हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको फिर से इस चैनल पर स्वागत है करंट अफेयर सेक्शन को लेके। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और आप यदि करंट अफेयर से अवगत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या किया है कि जून महीने के सभी करंट अफेयर को एक ही वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में फास्ट रिवीजन के तौर पे हमने क्या किया है, सबको प्रस्तुत किया है। जो लिया गया है आपको करंट बुक जो आता है, जो सबसे ही फेमस बुक है, प्रचलित बुक है, एसपीटी। इससे हम लोग क्या करेंगे, जून महीने के सभी करंट अफेयर को अपडेट करेंगे, देखेंगे। यदि आप करंट अफेयर नहीं करके जाते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत सारे नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में जो अभी हाल फिलहाल में जो अनाउंस हुआ है डेट 3 अगस्त से होने वाले परीक्षा में सबसे ज़्यादा अधिक करंट अफेयर का ही वेटेज आपको देखने को मिलता है। यदि आप उसको छोड़ के आए तो आप मान लीजिए कि आप वो उसको उसमें से नंबर को आप भूल ही जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेक्शन। आज का सेक्शन लिया गया है जून महीने के करंट अफेयर को, जिसमें जो आपके लिए यूज़फुल होगा, बिहार के लिए तो होगा ही होगा, रेलवे के लिए भी होगा, एसएससी बैंक, जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसमें आपको ये जरूर अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही स्टेट एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज करंट सेक्शन को, और ये पूरा लिया गया है आपको एसपीडी बुक से लिया गया है। चलिए दिल थाम के बैठिएगा, हम लोग शुरू करते हैं आज के सेक्शन को। चलिए इसमें आता है आता है प्रश्न कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में कुल कितने परसेंट परसेंट प्रसव जो होते हैं, यानी कि जो मतलब बच्चा जन्म लेता है, यानी अस्पतालों में वो कितना परसेंट होता है, 90%, मतलब 90.6% प्रसव अस्पतालों में होते हैं। मतलब क्या, ये हमको मालूम चल रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार। अगला आता है यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन कौन बन गया है, तो ये असम बन गया। कौन बन गया, असम बन गया है। यूसीसी मतलब क्या आता है, यूनियन सिविल कोड। विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है, असम बन गया है। तीसरा राज्य असम बन गया है। अगला आता है 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, मतलब नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ किया गया है, लखनऊ में किया गया। कौन सा, ओपन एयर नौसेना संग्रहालय यानी नौसेना शौर्य वाटिका, कहाँ किया गया है, उसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। इसी प्रकार आगे आता है कि रक्षा शिखर सम्मेलन कौन, सांगरी ला डायलॉग यानी सांगरी ला डायलॉग, ये किस देश में किया गया आयोजन, इसका ये किया गया सिंगापुर में। कहाँ किया गया, सिंगापुर में किया गया। कौन सा, सांगरी ला डायलॉग का सम्मेलन कहाँ किया गया है, आयोजन सिंगापुर में किया गया। नेक्स्ट आता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन लगा दिया गया है, ये मलेशिया लगाया है। कौन लगाया है, मलेशिया। क्या लगाया है कि 16 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं बना सकते हैं। ये कौन लगाया है, ये है मलेशिया ने इस पर पहल की है। बहुत बहुत अच्छा पहल किया है। हांगकांग में आयोजन जो हुआ 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ, थी भारत हुआ दूसरे स्थान पे। यानी हांगकांग में जो आयोजन हुआ था कौन सा, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियन में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन, डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन, राजेश कुमार सिंह। डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट आते हैं राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्वकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का पूर्वकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है किशोरों ने बच्चों ने इमली के बीजों का प्रयोग करके क्या किया है, प्लास्क सिस्टम नवाचार। कौन सा, प्लास्ट नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 मिला है। ये किसको मिला है, ये मिला है अब्याना मेहता को, एरियाना अग्रवाल को, और साथ ही विवान छावछरिया को। कौन, छावछरिया। यानी इमली के बीज का उपयोग करके प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 किसको मिला है, 3 व्यक्तियों को मिला है। मतलब ये तीनों क्या बच्चे हैं, अब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावछरिया। नेक्स्ट है नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है पंजाब। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पहले स्थान पर कौन आ गया है, स्कूल के मामले में पंजाब आ गया। ई कॉमर्स कंपनी
यानी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? ये मीशो ने किया है। मतलब मीशो ने क्या किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो क्या है एक ई कॉमर्स कंपनी है, कौन, मीशो, जो क्या कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 80वां राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? यानी इटली अपना 80वां नेशनल डे मनाया। कौन सा डे? 80वां, मतलब 80th नेशनल डे कौन मनाया है? इटली मनाया है। कब? 2 जून 2026 को। याद, इसको याद रखने की बात है। नेक्स्ट है हवा से सतह पर मार करने वाला स्वदेशी मिसाइल रुद्रम टू। रुद्रम टू का परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया। किसका? रुद्रम टू का। नेक्स्ट ऑपरेशन डेल्टा हंट। क्या है? ऑपरेशन डेल्टा हंट। इसका क्या काम है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उसको पकड़ने का काम करती है, जिसमें 362 क्या थे बांग्लादेश पकड़े गए हैं। ये कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गुजरात राज्य ने शुरू किया। यानी ऑपरेशन डेल्टा हंट कौन शुरू किया? गुजरात राज्य सरकार ने क्या किया है? इसको शुरू किया है पहल। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया खलीलुर रहमान। किसको? खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया। क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, खलीलुर रहमान को चुना गया। केंद्र सरकार में रेहड़ी पटरी वाले को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो ये 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यानी सिक्योरिटी ऋण कौन? रेहड़ी पटरी, मतलब जो कहते हैं जो छोट मोट काम करते हैं, जो उद्योग करते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी मनी को छोड़ने के लिए कहते हैं, जो ऋण प्रदान करते हैं उसके लिए डिपॉजिट को छोड़ दिया गया। ये किसके द्वारा? 2030 के द्वारा, 2030 तक छोड़ दिया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू किया गया? पुदुचेरी में शुरू किया। कहाँ? पुदुचेरी शुरू किया है। किसको? SEZ को। नेक्स्ट है समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किस संगठन ने किया? तो ये किया है UKUS यानी A फॉर अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम, US ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? तो कौन सा? समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया। CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो CBSE के अध्यक्ष है लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। कौन? CBSE के अध्यक्ष कौन? लोखंडे प्रसाद सीताराम। नेक्स्ट है इंडिया AI डाटा लैब। इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई थी? बन गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंडिया AI डाटा लैब जो को कहते हैं कोई प्राइवेट कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है, वो कौन किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है इंडिया AI डेटा लैब। नेक्स्ट आता है 2013 में मानव मिशन को समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। मतलब कि नासा का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने क्या किया? 2013 में जो लॉन्च किया गया था मानव मिशन, उसको समाप्त कर दिया है। कब? 2026 में समाप्त कर दिया है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था? ये कनाडा। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसने क्या किया है? कनाडा की सदस्यता को, मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। ऑन्कोलॉजी जो क्या होता है? कैंसर का उपचार होता है। यानी कैंसर के उपचार का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया फिनलैंड में। कहाँ बनाया गया? फिनलैंड में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया कौन? किर्गिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया कौन है? पहली बार किर्गिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन है? भारत। यानी भारत में क्या है? सबसे ज़्यादा सौर प्लेट का उपयोग होता है। यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भारत है। CBSE के सचिव कौन है? तो ये है वरुण भारद्वाज। CBSE के सचिव कौन है? वरुण भारद्वाज। CBSE के सचिव वरुण भारद्वाज। और CBSE के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रसाद सीताराम CBSE के अध्यक्ष थे। और CBSE के सचिव कौन है? तो ये वरुण भारद्वाज है। CBSE के सचिव वरुण भारद्वाज। आगे जाता है कि चुमुर गांव जो है वो पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। वो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में क्या होता है? चुमुर गांव को पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है।
सुरहा ताल, सुरहा ताल, जिसका नाम क्या है, जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसको हम लोग जानते हैं के नाम से, वो 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है, और जो कहाँ किया गया, यूपी में। तो अब कुल भारत में कितने रामसर साइट हो गए, तो भारत में कुल 100 रामसर साइट हो गए हैं। और लास्ट कौन सा है, सुरहा ताल है, जो यूपी में है, जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय तूफानी यानी जांगमी, जांगमी क्या है, उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कहते हैं जो जापान को क्या किया, बहुत ही प्रभावित किया। जांगमी जापान को प्रभावित किया, जांगमी जापान के जनजीवन को बहुत क्या किया, प्रभावित किया, जो उष्णकटिबंधीय तूफान है। प्रिंसेस ऑफ वास्टुयल्स, कहते हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियर्स स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, ये बने हैं लियोनेस मेसी। कौन, लियोनेस मेसी बने हैं। नेक्स्ट आते हैं कि नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है, ये आर प्रज्ञानंद जीता है। कौन, आर प्रज्ञानंद जीता है। नॉर्वे चेस 2026 आर प्रज्ञानंद जीते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है, तो शिलोंग। यानी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री कौन, अमित शाह ने क्या किया है, यानी गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग में 73वें पूर्ण सत्र किसके लिए, पूर्वोत्तर परिषद के लिए क्या किया, पूरा किया है, उसकी अध्यक्षता की है शिलोंग में। कौन की है, शिलोंग में किया है। अगला सवाल आता है इसमें कि वीजा क्या, वीजा जो होती है, वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया वीजा इंडिया द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है, तो ये बनी है वेंकट सुब्रमणी मोहन। यानी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है, दूसरी, याद रखिएगा, दूसरी महिला कौन है, ये है वेंकट सुब्रमणी मोहन, वेंकट सुब्रमणी मोहन है। अगला आता है कि किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2, कौन, मेजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है, तो ये किया माइक्रोसॉफ्ट ने। यानी एआई डिजाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। नेक्स्ट आता है, पुरुष हॉकी टीम U18 एशिया कप जीता है भारत ने, यानी अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने के U18 एशिया कप किसने जीता, भारत ने जीता। कोसोवो वर्ल्ड कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये दिव्यांशी भौमिक। कौन, दिव्यांशी भौमिक बनी है। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब को जीता है मीरा एंड्रीवा ने। कौन, मीरा एंड्रीवा ने जीता है। कौन, फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता है। शिक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय को एकाधिकार रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, तो ये दिया लिवरपूल विश्वविद्यालय। किसको, लिवरपूल विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय ने पूरे भारत में अपना आधिकारिक शाखाएं खोलने की अनुमति दे दिया। किसको, लिवरपूल विश्वविद्यालय, मतलब क्या था, लिवरपूल का पूरे भारत में पुल बना देगा, किसका, विश्वविद्यालयों का। नेक्स्ट है, वन्य जीव अभ्यारण्य के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक, कौन, हॉक को लॉन्च किया गया क्या, केरल में। यानी वन्य जीव अपराधों को मैनेजमेंट करने के लिए और डिजिटल सिस्टम हॉक को केरल में लॉन्च किया गया है। वायुसेना का उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। वायुसेना का उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया जम्मू में। कौन सा, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है जम्मू में। कहाँ, जम्मू में किया गया। उसके बाद है कि जो सरकार है, कौन, आंध्र प्रदेश की सरकार है, वो राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 26, कौन, योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। यानी योगांध्र 2026 का शुभारंभ किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने। ये नाम से स्पष्ट, योगांध्र, आंध्र यहाँ भी आ गया, यानी योग आंध्र 2026 शुभारंभ शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, शुभारंभ किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट आता है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर का परिसर में नवनिर्मित सबरीसम,
कौन? सबरी भवन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अयप्पा मंदिर परिषद में नवनिर्मित सबरी भवन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल है। SAFF महिला चैंपियंस 2026 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब की जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड यानी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला है? अभिलाषा बराक को मिला। किसे मिला है? अभिलाषा बराक को मिला है। कौन सा? यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का। मोनाको ग्रेड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है कीमी एंटोनेल ने। किसने? कीमी एंटोनेल ने जीता है। कौन सा? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब कीमी एंटोनेली ने जीता है। द्विवार्षिक अभ्यास सैरेक्स का आयोजन जापान और दक्षिणी कोरिया के साथ है। यानी द्विवार्षिक अभ्यास सैरेक्स का आयोजन जापान और दक्षिणी कोरिया के साथ है। कौन सा? सैरेक्स अभ्यास। नेक्स्ट, ये 2 वर्षों का अभ्यास है। महिला की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल तमिलनाडु में शुरू किया गया। महिला की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को तमिलनाडु ने शुरू किया है। नेक्स्ट, अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पहला स्थान भारत का है। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पहला स्थान भारत का है। अगला आता है FE वेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफर द ईयर का पुरस्कार जीता है के सत्यनारायण राजू ने जीता है। बैंकर्स अवार्ड जिसको मान सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है कि GI टैग प्राप्त हुआ किसको? तेजपुर लीची को पहली बार खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई। कहाँ? असम से। यानी असम राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात, मतलब कि पहली बार दुबई और सिंगापुर में निर्यात किया गया असम से। कौन सा लीची? GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची कहाँ है? असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोमेश पाथिरागे बन गए। कौन? जेवलिन के 90 मीटर में के आंकड़ों को पार करने के लिए चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, रोमेश पाथिरागे बन गए हैं। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया। 9 से 13 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये किया इंदौर। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। इसको अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे क्या किया? इसको किया गया था। किस लिए? नेक्स्ट आता है 9 जून को जो भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र सम्मानित किया गया था? सूरज पराशर। किसको? भारतीय नौसेना के सूरज पराशर लेफ्टिनेंट कमांडर को क्या किया गया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या 190 हो गई है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियार की संख्या कितनी हो गई है? ये 190 हो गई है। प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया था कौन? उत्तर प्रदेश ने। यानी किस राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया था? यूपी ने। किसने? यूपी शुरू किया है प्रोजेक्ट गंगा। अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान को हासिल किया है सृष्टि किरण ने हासिल किया। यानी अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व में नंबर 1 स्थान सृष्टि किरण का है। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने हटा दिया है। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम हटा दिया है। कौन? मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट
नामक पहल किस राज्य ने शुरू किया है? ये किया तेलंगाना ने। कौन? स्त्री राइड के इस- स्त्री राइड नामक पहल शुरू किया है, तेलंगाना ने शुरू किया है। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है सविता श्री भास्कर ने। यानी मंगोलिया में आयोजित जो हुआ था महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है सविता श्री भास्कर ने। नेक्स्ट आता है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तमीम इकबाल है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर गुजरात में है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर गुजरात में है। ईरान ने इजराइल के साथ ऑपरेशन नासर शुरू किया। कौन? ईरान ने इजराइल के साथ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। इसराइल ने ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने नियो नामक नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप की मंजूरी दी है? चीन ने दिया है। कौन? नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दिया है। कौन दिया है? ये दिया है चीन ने। कौन? चीन दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया था नई दिल्ली में। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया था नई दिल्ली में। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझा किया है? रैपिडो के साथ। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना चलाया है, जो पार्टनरशिप के साथ है। ये है रैपिडो के साथ पार्टनरशिप पे। नेक्स्ट आता है 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में हुआ। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर बन गया है वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला बन गया शहर कौन सा? वाराणसी बन गया है। आईसीसी 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा वेल्स और इंग्लैंड। कौन? वेल्स और इंग्लैंड। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? जिनेवा में हुआ, जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन का मान्यता देने और बढ़ावा देने वाले भारत सरकार का पहल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगा। यानी सौर ऊर्जा से संचालित सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यूपी बन गया। नेक्स्ट आता है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी? दक्षिणी कोरिया को। किसको? दक्षिणी कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 30 साल की कारावास सुनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, 30 साल तक कहाँ रहे? कारावास में रहे। कौन? दक्षिणी कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि क्रिकेटर केन विश्वविद्यालय कौन? किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने के लिया है? न्यूजीलैंड। यानी क्रिकेटर कौन? केन विलियमसन ने क्या किया? क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये कहाँ के थे? ये थे न्यूजीलैंड के थे। आईआईटी मानव मस्तिष्क स्टेम की दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी करता है आईआईटी मद्रास। यानी आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम की दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया आईआईटी मद्रास ने। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यानी 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। कहाँ? चीन ने खोजा है। यानी हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान किसने खोजा? तो चीन ने खोजा है। कौन? दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान चीन ने खोजा है। नेक्स्ट आता है किस देश ने अपने फुल टाइम
अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन का सक्रिय किया है, अमेरिका ने किया है। यानी फुल टाइम मौसम निगरानी के लिए एक उपग्रह बनाया है सोलर वन, और ये सोलर वन को सक्रिय किसने किया? ये किया है अमेरिका ने किया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। किसे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना कौन? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? भारत बन गया है। नेवा कौन? नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया? ये बन गया है पश्चिम बंगाल। यानी नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला राज्य 33वां बन गया, पश्चिम बंगाल बन गया। भारत के थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ को नियुक्त किया गया। भारत के थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय थे सुदर्शन पटनायक बन गए हैं। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक बन गए। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक यानी पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? ये तेलंगाना बन गया है। मतलब कि ये जहरीले खरपतवार नाशी पैराक्वाट पर क्या करेगा? ये प्रतिबंध लगा दिया है। कौन? तेलंगाना ने लगा दिया है, तेलंगाना सरकार ने। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई नई दिल्ली में। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आईआईटी आर्सेनसेफ कहते आर्सेनसेफ आईआईटी ने आर्सेनसेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। कौन? आईआईटी भुवनेश्वर ने। यानी आर्सेनसेफ नामक एक पोर्टल डिवाइस विकसित किया है। किसने? आईआईटी भुवनेश्वर ने। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के निस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये फ्रांस में किया है। यानी निस शहर कहाँ का है? फ्रांस का है, जहाँ पे भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, फ्रांस में किया है। ये फ्रांस में किया है। राज्य सरकार ने 64 जगहों पर असली नामों के फिर से लागू कहते हैं असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। कौन? उड़ीसा ने। यानी उड़ीसा राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने। ऑपरेशन मिलाप कौन शुरू किया? ये कहते हैं गुजरात शुरू किया है, जिसके तहत 1470 लापता लोगों को उसके परिवार से मिलाया गया है। ऑपरेशन मिलाप गुजरात सरकार ने शुरू किया है और इसके तहत 1470 लोगों को उसके परिवार से मिलाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। कौन? राजीव घई को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार, मिलिट्री एडवाइजर। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% का अनुमान लगाया। यानी वर्ल्ड बैंक ने आने वाले 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी 6.6% का अनुमान लगाया है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 ये हुआ था एवियन लेस बॉन्स, यानी कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। यानी G7 शिखर सम्मेलन 2026 एवियन लेस बेंस फ्रांस में हुआ था। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया है। कौन? हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दिया है। डाक से क्या करना? चिट्ठी को पहुंचाना, डाकिया को पहुंचाना। जीव विज्ञान के असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 ने किस भारतीय को सम्मानित किया? ये किया गौतम डे। जो किया गया गौतम डे को किया गया। जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है झारखंड के। यानी झारखंड के जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। झारखंड के जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिंगेड थेरेपी किस देश में ने लॉन्च किया? ये किया भारत ने।
एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी लॉन्च किया था कौन? भारत सरकार ने लॉन्च किया, भारत ने। स्किल और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए गिग गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया? आईएलओ ने अपनाया। कौन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया। ने गिग लेबर और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित कौन किया है? आईएलओ ने किया। मानक मतलब क्या? उसके लिए स्टैंडर्ड, कितना मजदूरी तय हो, कितना काम हो, ये सब उसके लिए कौन किया है? आईएलओ ने क्या कि इसको अपनाया है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस योजना, प्रियदर्शिनी मुफ्त बस योजना केरल ने शुरू किया। कौन किया शुरू? केरल ने किया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस योजना केरल सरकार ने शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? स्लोवाकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप के स्लोवाकिया देश में यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। कौन? भारतीय पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो स्लोवाकिया कहाँ? यूरोप की देश है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में सबसे ऊपर कौन रहा है? सबसे ऊपर रहा है आइसलैंड। कौन रहा है? आइसलैंड। यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में सबसे शीर्ष पे कौन रहा है? आइसलैंड रहे हैं। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? स्मृति मंधाना थी। कौन थी? स्मृति मंधाना। कौन? टाइम, यानी टाइम जो है वो क्या करता है? खिलाड़ियों की रैंकिंग निकालता है, जिसमें 100 प्रभावशाली खिलाड़ियों में सबसे नंबर 1 पे कौन थी? तो स्मृति मंधाना थी। ठीक ना। आगे आता है इसमें नेक्स्ट, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिदा, कौन? सारिदा को जीआई टैग मिला है। यानी सारिदा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारिदा जो क्या है? एक वाद्य यंत्र है। सारिदा, सारिंदा वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग मिला है। कहाँ के? त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में मिला है इसको जीआई टैग मिला है। किसको? सारिंदा को। इंडिया फिट साइक्लोथॉन, कौन? साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। इंडिया फिट साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है मुंबई में। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर, ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर। यानी जगन्नाथ मंदिर को क्या मिला है? ट्रेडमार्क मिला हुआ है। ठीक है, उसकी पहचान अलग मिली हुई है। भारत के किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित 2035 तक? यानी भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता क्या करने का? उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है 2035 तक। कितना? 155 गीगावाट पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा सांसद 2026 का उद्घाटन किया? ये क्या? ओम बिरला ने। विकसित भारत युवा सांसद 2026 का उद्घाटन किया है, ओम बिरला ने किया। एटीएल एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? ये फ्रांस में हुआ है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी प्रथम श्रेणी में से सम्मानित किया गया? ये स्लोवाकिया। और प्रधानमंत्री पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जो यूरोपीय देश में गए हैं। कहाँ? स्लोवाकिया गए हैं। नेक्स्ट आता है, सहकारी फसल ऋणी माफ की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 75,000 रुपये कर दिए। कौन किया है? ये तमिलनाडु ने किया है। यानी सहकारी फसल ऋण जो था वो माफी को क्या कहते हैं, जो माफी था उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया है। कौन सरकार ने? तमिलनाडु ने क्या किया है? 75,000 कर दिया। कौन? फसल ऋण को माफ कर दिया है। कितना? 75,000 तक जो भी हो उसका सबका माफ हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? ये झारखंड ने दिया है। कौन? रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड, कौन? आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है। ठीक ना। कौन? आंध्र प्रदेश और झारखंड दोनों ने दिया है। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई? ये चीन किया था। यानी यूरोप और चीन देशों ने मिलकर, भौतिकविदों ने क्या किया? थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके एक कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई। परमाणु घड़ी कौन बनाया? यूरोप और चीन ने बनाया था। किसका प्रयोग करके? थोरियम 229 का उपयोग करके।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक सुंदर राज पी है। कौन है? सुंदर राज पी को नियुक्त किया गया किसमें? राष्ट्रीय जांच कहते हैं एजेंसी के महानिरीक्षक। एशिया के AI स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान बीजिंग का है। एशिया के AI स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान बीजिंग का है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में है। बिहू पेपा को GI टैग मिला है, यह क्या है? असम का है। क्या? बिहू पेपा को GI टैग मिला है, असम का है, और यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कौन? बिहू पेपा एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, और बिहू क्या है? वहाँ का लोक नृत्य है। राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। यानी उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ और हरित विद्यालय रैंकिंग में राष्ट्रीय सूची में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSA का अध्यक्ष चुना गया है सैबल चट्टोपाध्याय को। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए UAE ने न्यूनतम 15 वर्ष की आयु निर्धारित की है। यदि आप सोशल मीडिया उपयोग कर रहे हैं तो आपकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा निर्धारण UAE की सरकार ने किया है। QL वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में IIT दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। यानी QAS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में यूनिवर्सिटी की रैंक में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। किसका? IIT दिल्ली को किया गया। संपन्न 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया? ये 15 देशों ने। यानी 11वें अवर ओपन कॉन्फ्रेंस में 15 देश को क्या किया गया? मोम्बासा घोषणा किया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट है जसदान पटारी संदूक को GI टैग मिला है। किसके? गुजरात को। जसदान पटारी संदूक को GI टैग मिला है, गुजरात को मिला है। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म अवशेषों यानी बिप्से की खोज की है? ये ओडिशा में किया है। 15 मिलियन साल पहले के जीवाश्म को खोज किया है। कहाँ? उड़ीसा में, लगभग 1.5 करोड़ साल पहले। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। बेंगलुरु में स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI, यानी बेंगलुरु में स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। कौन? 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। कौन? सर्वम AI 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है उज्बेकिस्तान। कौन बन गया है? उज्बेकिस्तान, जो क्या है? मिडिल ईस्ट कंट्री है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पाया? ये IIT हैदराबाद। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बना गया? हैदराबाद में क्या किया गया? स्थापित किया गया। डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है ICG ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा के किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट, कौन? होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो ये H561। कौन? H561 ने क्या किया है? होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है। H561 को कौन? किसके लिए? राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा ने, कौन? गोवा ने किसको? H561 स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट। कौन? खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? कि मंगोलिया में। तो मंगोलिया में क्या किया गया? खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किया गया। कहाँ? मंगोलिया में। खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास मंगोलिया में किया गया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारत के 18वां स्थान पे कौन सा? जयपुर आता है। यानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर का 18वां स्थान? ये जयपुर का है। वो क्या? इसका स्थान 18वां है। पहले पारंपरिक हिंदू का मंदिर उद्घाटन किया गया फ्रांस में।
पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा, मतलब फ्रांस में भी पारंपरिक तौर से हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित किया गया है। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? जियो बनी है। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी जियो कहाँ की भारतीय कंपनी बनी है। आईएमए ने एवॉट कंपनी के साथ मिलकर देश का जागरूक बनाने में के लिए 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ये बनाया गया विटामिन डी दिवस। 21 जून को दिवस मनाया गया, विटामिन डी दिवस मनाया गया। किस लिए? आईएमए ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर, किसके साथ? एबॉट कंपनी, जो दवा को आप देखते हैं आती है, देश में विटामिन डी को जागरूक करने के लिए क्या किया है? 21 जून को विटामिन डी दिवस ही मना दिया। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में भारतीयों को जज के पद में नियुक्त किया गया है। किसमें? बिमल एन पटेल को। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द में बिमल एन पटेल को भारतीयों को जज के रूप में पद पर नियुक्त किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 70वां है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 70वां है। इससे पहले करा आगे कि पहले पूरी तरह से महिलाएं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उदाहरण किया गया था दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उदाहरण किया गया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है कौन? दीप्ति शर्मा। बन गई है दीप्ति शर्मा बन गई है कौन? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट ली है कौन? दीप्ति शर्मा ली है। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोम्बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता किसने? भारत ने जीता। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन जीता। कौन? लुइस हैमिल्टन ने जीता। लुइस हैमिल्टन ने जीता है क्या? बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब। किस भारतीयों को भौतिक की वुड पुरस्कार उल्फ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ये जैनेंद्र सिंह। कौन? जैनेंद्र सिंह को मिला था क्या? भारतीयों को भौतिक में उल्फ पुरस्कार 2025 मिला था। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है तुषार मेहता। किसको किया गया? तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता। चर्चा में रहे कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? ये पंजाब से जुड़ी हुई है। यानी कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना पंजाब से जुड़ी। तो T20 इंटरनेशनल खेल मैच 200 T20 इंटरनेशनल खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? ये हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर बन गई है क्या? T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनली मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन? लियोनेल मेसी बन गए। कौन? फुटबॉल में ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन? लियोनेल मेसी बन गए। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है भारत ने। FIH नेशंस कप 2026 जीता है किसने? भारत ने। किस राज्य की खुरसानी इमली को GI टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को GI टैग मिला है। नेक्स्ट आता है कि सीमावर्ती जिलों को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुंछ को। किसको? पुंछ को। यानी सीमावर्ती जिलों को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? पुंछ जिला को। नेक्स्ट आता है केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया। कौन? लद्दाख ने लगाया। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है।
तो लद्दाख ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वाले वस्तु पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया किसको? नीरज चोपड़ा को मिला। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को मिला। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कौन सा? चेन्नई चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? 28वीं बन गई है, यानी CPCL भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, CPCP। नेक्स्ट आता है उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? ये बन गया उत्तराखंड, यानी उल्लास पहल के साथ भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? ये बन गया उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाले, शिप रिसाइकिल करने वाला देश बन गया भारत, यानी जहाज को रिसाइकिल करता है कौन सबसे ज़्यादा? भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु में लगाया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु में लगाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कुरनूल जो जगह है वह भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया था। मतलब कि जो सोना का शुरुआत हुआ था, सोने की खदान की जो शुरुआत हुई थी प्राइवेट सोने की, वो कहाँ हुआ था? कुरनूल में हुआ था, जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे आता है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन चेतना? निर्भय चेतना शुरू किया गया है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया, कहाँ? वेनेजुएला में, यानी वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ओएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान मिला। क्या मिला? 13वां स्थान। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान 13वां है। यूके संसद में हर्षवर्धन भारतीयों को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी यूके संसद में किस भारतीयों को? तो हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र में है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र में है। अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बन गया बांग्लादेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया है CBI द्वारा। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया है CBI के द्वारा। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में किसे विजय 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया है? तो अशोक डिंडा। कौन? अशोक डिंडा को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में विजन 2028 के लिए कार्यक्रम में तेज गेंदबाजी और कोच नियुक्त किया गया है अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख में है। इसका आयोजन 2026 में लद्दाख में किया गया था। हेमिस फेस्टिवल कहाँ है? लद्दाख में। एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है VO चिदम्बरनार पोर्ट, यानी एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? VO चिदम्बरनार पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया? नेपाल। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल, मतलब कि फ्रेंडली मैनर, यानी सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया? ये है केम्पेंगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी भारत का केम्पेंगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे इको फ्रेंडली बन गया है, मतलब कि परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है। बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति की खोज किया गया ऑस्ट्रेलिया में।
बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति की खोज ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक नई दिल्ली में किया गया। गोल्डन की लगे हाँ गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में है। तो सिखना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना कहाँ है? ये सिखना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान असम में है। आगे आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया महेश दीक्षित को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया है। कौन? नई दिल्ली में रखा गया। यानी भारत के नई दिल्ली देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित कर दिया गया है। ये है न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली, भारत के देश नई दिल्ली का। किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। मतलब कि किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, अनलॉकिंग द प्रेसिडेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। तो ये हमने क्या किया कि हमने पूरे सभी जून मंथ के पूरे मंथ के करंट अफेयर को पूरा कर लिया है, ठीक ना। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को बार बार आप 2-3 बार देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा, और याद होना भी ज़रूरी है। चलिए हम आपसे लेते हैं पिता। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो जून का हम लोगों ने कर लिया। अब हम अगले महीने करेंगे, अगले डे हम लाएंगे वीडियो। जून के बाद आ जाएगा। जून से हम लोग चलेंगे पीछे। तो जून से पिछला महीना क्या आता है? मई। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पिछले महीने का, मई महीने का पूरा करंट अफेयर एक ही शो में आपको हम देंगे। धन्यवाद। चलिए हम लेते हैं, हम ये पूरा वीडियो 1 घंटे से पहले में ही हम क्या कर दिए? ख़त्म कर दिए हैं। प्रयास करेंगे अगला वीडियो इससे भी छोटा हो, जिसमें हम लोग पूरे महीने को कवर करें, लेकिन थोड़ा फास्ट में करें। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।